बात है, बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। ईश्वर एक है, हमें उसके बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए। तभी अचानक एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध जी के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप भगवान का रूप है। ये मेरा इकलौता पुत्र है जिसे एक सर्प ने डस लिया है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा इस पूरे संसार में मेरा कोई नहीं है। क्या आप इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं? पुत्र को जीवित? हाँ, अवश्य मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर देने होंगे। याद रखना कि वो दाने कुछ ऐसे करते हो जहाँ कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। औरत बुद्ध की आज्ञा का पालन करने के लिए जाती है। वहाँ एक आदमी होता है। औरत उससे पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता हूँ। औरत पूछती है कि क्या आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई है? अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा बहू और उनके बच्चे सब जीवित हैं। और आपके माता पिता? उन्हें गुजरे हुए कई साल हो गए। वह दूसरे घर में जाती है और फिर पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता हूँ। क्या आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, पिछले वर्ष मेरी छोटी भाई बेटी की मृत्यु हुई है। ओह, मैं क्षमा चाहती हूँ। वह तीसरे घर में जाती है और फिर पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता हूँ। क्या आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, कई वर्ष पहले मेरी माँ गुजर गई थी। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपसे सरसों के दाने नहीं चाहिए। औरत ऐसे ही हर किसी के पास जाती है और बार बार पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? वह हर जगह खोज डालती है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता है? लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। वह खाली हाथ बुद्ध जी के पास लौट आती। औरत को खाली हाथ देख बुद्ध जी समझ जाते हैं कि उसे सरसों के दाने नहीं मिल पाते। बुद्ध उसे समझाते हैं कि तुम अभी जिस गांव से आ रही हो, वहाँ हर किसी ने अपनी प्रेम को खोया है, पर वह फिर भी सीधे से है। इसलिए मृत्यु पर बैठकर व्यर्थ का शोक मत करो। इसलिए हे बहन, अपने बेटे को लेकर जाओ और उसका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करो। इतना सुनकर महिला बुद्ध जी को प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि शोभा पर होकर व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने सत्यपन का पालन भी करना चाहिए। While they were traveling, they happened to pass a lake. They stopped there and Buddha told his disciples, I am thirsty. Please get me some water from that lake. The disciples walked up to that lake. When they reached there, they noticed that some people were washing clothes in the water. As a result, the water became very muddy. The disciple thought, how can we give this muddy water to Buddha to drink? So they came back and told Buddha, the water in there is very muddy. We don't think it is good for drinking. Buddha said, don't worry, let us take a little rest near this tree. After about an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to that lake and get him some water to drink. The disciple went back to that lake. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. The mud had settled down and the water above it looked good. So he collected some water in a pot and brought it to Buddha.
looked at the water and then he looked at the disciple and said, "See, you let the water be and the mud settle down on its own. You were clear water. It did not require any effort. It is the same thing with our mind too. When it is disturbed, just let it be. Give it a little time, it will settle down on its own." Everyone looked at Buddha with respect. Today, they got one more important life lesson, that is, always stay calm and never take hasty decisions.